हम वो फैमिलीज हैं who are fighting managing mental health disorders, ठीक है। और इन बीमारियों की क्योंकि हमारी सोसाइटी में समझ नहीं है, स्टिग्मा है, सो और ये लाइफ लॉन्ग इलनेसेस हैं, यू नो वी हैव टू मैनेज। सो इसीलिए यू नो सर थॉट दैट वी शुड हैव, और हमारी सोसाइटी में आई थिंक वी ऑल विल अग्री कि लेडीज ही हैं जो मैक्सिमम घरों को संभाल रही हैं, रिश्तों को संभाल रही हैं, हर चीज को संभाल रही हैं, whether mother, whether sister, wife. It is not that men don't contribute, but women are supposed to be the backbone of Indian society, ठीक है। So we thought कि हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, एक फेलोशिप, जहाँ पे हम एक दूसरे को मेंटली इमोशनली सपोर्ट कर सके। जो लोग अब ऑलरेडी रिकवरी में हैं, जब वो शेयरिंग करते हैं तो हमारी जो न्यू फैमिलीज आती हैं वो सीखते हैं, उनको होप भी मिलता है, ठीक है। एंड वी लर्न ऑल्सो यू नो थिंग्स। सो हाँ जी, आगे आ जाओ प्लीज। हाँ जी, ठीक है। सो माइंड स्पा का क्रिएशन इसीलिए हुआ था, माइंड बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर डीलिंग विद, एंड स्पा एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, है ना। दूसरे स्पास तो हम बहुत हुआ है, पार्लर सैलून्स भी हम हुआ है, मगर इसकी मसाज का कभी ने नहीं सोचा किसी ने, है ना, कि इसको भी क्लेंजिंग चाहिए, इसको भी रिलैक्सेशन चाहिए, इसको भी कंडीशनिंग चाहिए। फाइन। सो दिस इज आवर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ पे हम लेडीज कैन हेल्प ईच अदर, वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। सो वैसे हर मंथ में 2 बार मीटिंग होती थी, बट ड्यू टू सम रीजन गैप्स आ गए, एंड लास्ट सैटरडे ऑल्सो वी कुडंट हैव इट। तो एवरी मीटिंग हम कोई ना कोई टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है, मतलब आते तो ज़रूर हम नशे के लिए हैं, नशा है, डिप्रेशन है, एडिक्शन का ट्रीटमेंट है, बट अल्टीमेटली हम क्या ढूंढ रहे हैं? हेल्दी होम्स। हम चाहते हैं हम एक हैप्पी हेल्दी फैमिली बन के यहाँ से वापस जाएं, सो दैट वी आर एबल टू मैनेज आवर रिलेशनशिप इन अ गुड वे, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि साइंस कैसे कंट्रीब्यूट करती है इन क्रिएटिंग हेल्दी होम्स। हर चीज साइंस है। हम यहाँ पे एसी के नीचे बैठे हैं, ये साइंस है। हम अपनी किचन्स में अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, चीजें हैं, साइंस है। साइंस की वजह से, साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से सारी चीजें होती है। हमें पता है कि गैस, पानी ऐसे जमता है, साइंस है। पानी ऐसे बॉयल होता है, साइंस है, ठीक है। तो साइंस हमारे रिश्तों में कैसे मदद कर सकती है, हमारे कम्युनिकेशन में कैसे मदद कर सकती है, साइंस का क्या रोल है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, ठीक है। सो साइंस को बहुत हम सिंप्लीफाई करके क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि साइंस क्या होती है। अगर हमें सिंपल भाषा में समझाना पड़े, व्हाट इज साइंस, साइंस को सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो हम क्या बोलेंगे? कोई भी चीज जो एविडेंस बेस्ड है, प्रूव हो सकती है, कि हेंस प्रूव्ड, कि देखो ये इससे पता चल गया कि ऐसे होता है, ठीक है। मतलब हमने साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, इसलिए हम सबको पता है, हम यूज कर रहे हैं, हम साइंस को लिव कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज साइंस? साइंस इज एविडेंस बेस्ड, कि अगर 10 बंदों ने इस तरीके से ये काम कर लिया और ये रिजल्ट निकल गया, हेंस प्रूव्ड कि ये काम ऐसे होता है, ठीक है। तो हमारा जो साइकेट्री और साइकोलॉजी का फील्ड है, ये भी साइंस है। डॉक्टर भाटिया बिलोंग्स टू द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है। हमारा जो माइंड को डील करते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो अगेन साइंस, ठीक है। तो हमारी फील्ड में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं साइंस के। चाइल्ड डेवलपमेंट, फैमिली थेरेपी, कम्युनिकेशन साइंस, सोशल साइकोलॉजी। आप देखो, जब हम साइंस नहीं बोलते थे और एक लेडी प्रेग्नेंट होती थी, ठीक है, तो उसको बड़े क्या कहते थे? प्रेगनेंसी में क्या किया करो? खुश रहा करो और अच्छी पिक्चर्स लगा लो, पॉजिटिव चीजें वो देखो,
तो वो क्या कहने का क्या तरीका था? हम पूरा टाइम इधर इधर मीटिंग में यही सीख रहे होते हैं. व्हाट इज दैट? एनर्जी, एफर्मेशंस, पॉजिटिव थॉट्स, कैसे हम अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम चिम ब्रेन से लॉजिक ब्रेन की तरफ आ सकते हैं. ठीक है, मतलब अल्टीमेटली जब ब्रेन की स्टडी हुई, तो जब ब्रेन की खोज हुई, रिसर्च हुई, तभी तो हमें पता लगा ना, ये बंदर दिमाग है, ये तो जानवर दिमाग है, यहाँ से तो हमारे इमोशंस है, ये हमारी मत है, ये समझ है, ये हिस्सा इसको कंट्रोल करता है. ठीक है, और ये सारी चीजों के पीछे केमिकल्स हैं. राइट, कम्युनिकेशन ना हो, ठीक है, हमारा बातचीत करने का तरीका सही नहीं हो, और बाउंड्रीज नहीं हो. ठीक है, जैसे अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, तो घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को कैसे बड़ा किया जाए, पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है. ठीक है, फैमिली एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी है. ठीक है, फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ फर्स्ट सोसाइटी फॉर अ पर्सन. कि फैमिली का मतलब क्या होता है, फैमिली डायनामिक्स क्या होते हैं, फैमिली में हर पर्सन का रोल क्या होता है, हम कैसे इकट्ठे मिलकर रह सकते हैं. ठीक है, फैमिली टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है. कम्युनिकेशन साइंस से आया कि हेल्दी कम्युनिकेशन क्या होता है. मतलब साइंस में जब ब्रेन की रिसर्च हुई, तो उसमें बहुत डिटेल में समझा गया कि अगर कोई मेरे सामने खड़ा है और मैं उसके सामने खड़ी हूं, वो मुझे कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन उसको कैसे प्रोसेस करता है, मैं कैसे खड़ी हूं, मेरा हैंड मूवमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है, मेरी टोन क्या है. और सबसे बड़ी बात, हमारे ब्रेन में क्या है, केमिकल्स. और कैसे हमारे केमिकल्स सारी चीजों को गाइड करते हैं. मतलब हमारे कुछ ऐसे शब्द क्यों होते हैं कि सामने वाले को गुस्सा आ जाता है. हमारी कई बार टोन्स ऐसी क्यों होती है कि सामने वाला रिएक्ट कर जाता है, बुरा मान जाता है. मतलब हम एकदम गुस्सा क्यों होते हैं, हम प्यार से क्यों नहीं बोलते, हम रिएक्ट क्यों कर जाते हैं, हमारी नफरत क्यों निकलती है, हमारे चेहरे पे गुस्सा कैसे आ जाता है, हमारी एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो जाती है. इसके पीछे क्या है, साइंस. अगर मैं बहुत एक्टिव हूं, मैं दौड़ रही हूं, सब काम कर रही हूं, इसके पीछे क्या है कि मेरी बॉडी मेडिकली फिट है, मेरा एचबी पूरा है, मेरे प्लेटलेट्स पूरे हैं, मेरा पल्स रेट नॉर्मल है. तो अगर ब्रेन ने सब कुछ करना है, सोचना, रिश्ते निभाना, कम्युनिकेट करना, इसका मतलब ये मेंटली फिट है या ये मेंटली फिट नहीं है. यानी कि क्या आपके डोपामिन केमिकल बढ़ जाता है. मतलब हम साइंस को इतनी अच्छी तरह से, एटलीस्ट हमारे जो बच्चे अब छोटे हैं, जो हम तो चलो अब यहाँ पे आके सीख रहे हैं, बट वी कैन यूज दिस टू लॉजिकली एक्सप्लेन. जैसे हम बोलते हैं ना, ओहो तुम्हारा ना सर दर्द हो रहा है ना, जरा जाके बीपी चेक कराओ, मुझे लगा है तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया. तो एक दिन ऐसा आए कि हम बोले, अच्छा तुम्हें गुस्सा आ रहा है, रुको तुम्हारा डोपामिन बढ़ा हुआ है, तुम शांति से जरा पानी पियो, सोचो. मतलब इट विल बी सो इजी फॉर अस. नहीं तुम क्या बोलते हैं, तू गुस्सा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है ना, मेरे को तो तमीज नहीं है बात करने की. नहीं तो ब्लड प्रेशर वाले को तो नहीं हम ऐसे बोलते हैं कि तूने अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा दिया, तेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो मतलब अगर हम हर चीज में साइंस को मान रहे हैं, तो हम ये भी माने कि एक ब्रेन जब दूसरे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है, उसके पीछे केमिकल्स है. मेरे दिमाग में मेरा केमिकल बैलेंस या इम्बैलेंस है, सामने वाले के दिमाग में भी के पीछे भी केमिकल चीज चल रही है. ठीक है, सो दिस इज, और इसको बहुत प्रैक्टिकली हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम सब वो फैमिलीज हैं. ठीक है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो कम्युनिकेशन होने वाला है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन पार्ट 1, क्योंकि ये बहुत वास्ट है ये सब्जेक्ट. ठीक है, और हमारे घरों में सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन खराब होता है. सब बोलते हैं या साइलेंस या वायलेंस. अगर हम सच्ची में सोचें और इस पे मतलब इस पे सोच विचार करें, तो हम रियलाइज करेंगे कि इस बीमारी के दौरान, इन कंडीशंस के दौरान, हम भी बातें करना भूल गए हैं, बातें करने के तरीके भूल गए हैं.
हम भी बहुत बार रिएक्ट कर रहे होते हैं, हमारा भी जो कम्युनिकेशन है वो हेल्दी नहीं है, कभी वर्ड्स निकलते ही नहीं है और कभी ऐसे निकलते हैं कि कोई मतलब अनहेल्दी वे में वॉमिट हो रही हो। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक होने वाला है फॉर डिस्कशन दैट इज कम्युनिकेशन, एंड आई वुड लाइक कि हम सब उसमें पार्टिसिपेट करें, हम सब अपने अपने इनपुट्स दें और डेली लाइफ से दें, क्योंकि जब हमने घर जाना है रिहैब से या यहाँ पर, अल्टीमेटली हम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई वुड call upon Anu ma'am. So before Anu ma'am begins, that is why we've drawn this कि आज when she is discussing about communication, तो इस पिक्चर को दिमाग में रखें हम कि ये हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये चिम्ब्रेन है। जब हमारा एंगर, हेट्रेड, ऑब्सेशन, फियर सब आता है, ये कौन से ब्रेन से आता है? जब हम रिस्पॉन्ड पॉज करते हैं, जब हम हेल्दी कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम कर रहा होगा? और ये हम याद रखें कि इमोशन, फीलिंग, रिएक्शन जो कुछ है उसके पीछे केमिकल है। अगर केमिकल बढ़ेगा तो हम सीधा एंगर पे आएंगे, रिएक्ट करेंगे। तो ये पिक्चर हम याद रखें। एंड नाउ ओवर टू अनु मैम। सत श्री अकाल सबको। मैम बेसिकली आप यही कहना चाहते हो कि जब हम अपने चिम्ब्रेन से काम करते हैं तो हम अनहेल्दी फैमिलीज है ना, हमारी अनहेल्दी फैमिलीज का सफर ही हमारे चिम्ब्रेन को बढ़ाने वाला। मैं तो कहूंगी हम सब जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हम चिम्ब्रेन से होते हैं सब। yes, हम सब हाईली मंकी फॉर्म में होते हैं सारे, है ना। तो और वो जो सफर है, रिकवरी का सफर है, वो है चिम्ब्रेन से पीएफसी तक का। ठीक है, अपने रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक का ये सफर है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और बात हम उस सफर के एक एस्पेक्ट दैट इज कम्युनिकेशन पे ही बात करेंगे कि बातचीत अपनी कैसे करनी है। जैसा कि हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन क्या है, आपस में बातचीत करने का तरीका। हम लोग, एक बच्चा पैदा होते ही कम्युनिकेट करता है रो रो के, उसको अगर मुंह से बोलना नहीं भी आता है तो वो रो रो के हमें अपनी नीड्स बताता है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपस में बातचीत, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ शेयर करने का एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है जो परमात्मा ने हमें दिया है। फिर कम्युनिकेशन में बहुत शॉर्ट में हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन। फिर हमारा वर्बल है, नॉन वर्बल है, हम बातचीत से करते हैं या फिर हम अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपनी टोन से, अपनी आंखों से हम कम्युनिकेट करते हैं। अब हम जैसा कि हम डिसफंक्शनल फैमिलीज और हेल्दी फैमिलीज की बात कर रहे हैं, तो जो डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं उनका कम्युनिकेशन कैसा होता है? थोड़ा सा हेल्प करिए, कैसा होता है उनका कम्युनिकेशन? क्या चलता है उनके घर में? एग्रेशन चलता है, एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते। ओए चलता है, डिसरिस्पेक्ट चलता है मैम, डिसरिस्पेक्ट चलता है। आप इस साइड आ जाओगे सो दैट आप वहाँ पे पास कर दो फॉर जो लोग कर रहे हैं। ब्लेमिंग, ब्लेमिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारी अनहेल्दी कम्युनिकेशन में। कंट्रोलिंग, नेगेटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती नेगेटिविटी, टॉक्सिक बिहेवियर, कंप्लीट साइलेंस। मेरे मेरे घर में तो कंप्लीट साइलेंस है, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करना स्टोन चाहता। वॉलिंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, साइलेंस, वायलेंस साइलेंस में। ठीक है, वो भी एक बहुत ही डेंजरस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ जी, दैट इज द बिगेस्ट किलर, आई वुड से। ये जो साइलेंस है ना, दैट इज द बिगेस्ट किलर। और अनु मैम इसमें ऐड में करूंगी, ये वायलेंस के बाद आता है, जब हम लड़ झगड़ के थक जाते हैं ना कि आगे से कुछ रिजल्ट नहीं आया, तो फिर हम डीप साइलेंस में चले ठीक है, जाते हैं। फिजिकल वायलेंस के बाद स्टोन वॉलिंग आती है। हाँ जी मैम। मैं भी सेम ही कह रही थी। एक बार जैसे बहुत शाउट हुआ, दूसरे बंदे ने हम पे गुस्सा निकाला, है ना, हम रोक रहे हैं, कह रहे हैं बड़ी लॉन्ग टाइम से, तो उसके बाद फिर जो कुछ बोलता है उसके बाद फिर हम चुप हो जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं।
और अपना जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपना अलग ही रास्ता बना लिया था, अपना पाठ करना, एक्सरसाइज करनी, कि इनसे कोई मतलब फायदा नहीं है लड़ने झगड़ने का। आज ये आपके नहीं बेटे सही। ने कौन सा कम्युनिकेशन बताया हमें, जब शेयर किया, एक को देना। आपके बच्चे ने क्या कहा? मैंने तो अब ऐसे कर लिया। वो तो वही मैं बता रही हूँ, मुझे भी कहता था क्यों नहीं आप अपने आप को बिजी रखते, ठीक है अगर है, अगर ऐसा चल रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो आप मेरे पास आ जाओ। उसने क्या कहा कि कौन सा कम्युनिकेशन उसने स्टार्ट कर दिया फिर? इग्नोरेंस का भी नहीं नहीं, Stone ये wall. पर ये उसने बोला है ना, वो मन से नहीं बोला। नहीं, ये मैं वो आपको सबका पता है, 90-80% बोल रही हूँ, वो उसने 20% मन बोला होगा, जैसे 80% उसने मन से नहीं बोला होगा। ये चीज है, लेकिन ये इसमें भी बहुत ज्यादा ना मैम बच्चे ये की जो भी टॉक्सिक डिटैचमेंट है ना, ये भी हमारे रिश्तों को खा जाती है। ये एक एसिड की तरह है जो हमारे रिश्तों को, ये जो हम डिटैच होते हैं बट विद लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, है ना। बिल्कुल, एक जो बच्चा है वो अपना मतलब जो सिंगल डे की सिचुएशन होती है, जो मतलब जिस दिन की होती है, उसके अकॉर्डिंगली हमें बताता है, नहीं मम्मा आप ऐसे करो, नहीं हम ऐसे करेंगे, पापा आप ऐसे करो। मतलब एफर्ट्स होते हैं, ये नहीं कह सकते कि बच्चे एफर्ट नहीं डालते हैं, या वो बच्चा है उस बच्चे ने एफर्ट नहीं डाला। बच्चे ने एफर्ट नहीं डाला, उसके बाद उसका जो वही हिसाब है ना, अपने माइंड के हिसाब, सिचुएशन के हिसाब से, कि ठीक है अगर लाइफ में है उसको एक्सेप्ट करो। मतलब कितना कर सकते हो, कितना कर सकते हो, एक टाइम पे आके कोई बात नहीं, एक हमें एक रास्ता, कोई नहीं अगर नहीं है आप लगाओ, मैं बैठी होंगी, आपने टीवी क्यों नहीं लगाया। ऐसा है कि यहाँ पे हम आज ये बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन हम सब अपने अपने तरीके से कोई ना कोई तरीके का कर रहे हैं। कोई बिल्कुल, चुप हो बिल्कुल। जाता है, हाँ, बिल्कुल। कोई गुस्सा करने लग जाता है, मगर ये सारे जो कम्युनिकेशन है, जैसे मैम ने बोला स्टोन वॉलिंग कर लेते हैं, बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे आज मैम इज गोइंग टू टॉक अबाउट कि कम्युनिकेट तो करना है, बट उसके हेल्दी वे से। वो हो रहा है, हेल्दी हो वे रहा है। सीखे। देखो एक ह्यूमन नेचर है, एक लेवल होता है हर चीज का ना। कोई कहते हैं, आप भी कहते हो कि जो अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, उसका लेवल कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, कोई डिजीज है उसका, तो वो एक That is लेवल right. से आप हो जाएगा। Yes, तो कुछ ना that- कुछ अपने को कंसोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। हाँ, एक ये है। हाँ, ये बात है ना। लेकिन हम वो फैमिलीज हैं जिसमें एक पेशेंट है जिसका ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है, या गुस्सा करता है या कुछ, और उसके सारे साइड इफेक्ट्स हम पे पड़ रहे हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन उस पर्सन के साथ है ना, वो कभी साइलेंट हो जाता है, कभी वायलेंट हो जाता है, कभी डिटैच्ड हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है घर में रहते हुए हम कम्युनिकेशन बंद कर दें। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि किन किन सिचुएशंस में हम कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एफर्ट एवरीबडी इज डूइंग। यस मधु मैम, माइक माइक प्लीज, जो बोल रहा हो वो खुद माइक मांगे। एक बहुत कॉमन स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जो हम यूज़ करते हैं वो होता है समझाने वाला। आई नो इट ऑल, तो बस हर बात पे पेशेंट को कटघरे में खड़ा कर उसको समझाने लगे कि तुम ऐसे, तुम वैसे क्यों नहीं करते। तो वो एक दैट्स आल्सो वेरी वेरी अनहेल्दी बिकॉज इट पुशेस द पेशेंट अगेंस्ट द वॉल। वो फिर आपसे कम्युनिकेट नहीं करता। दैट इज अनदर। बेसिकली मैम आप 100% की बात कर रहे हो, जहाँ पे आई नो इट ऑल है ना, दैट इज 100% हार्मफुल। यस, हार्मफुल। I want to add कि we are when we are dysfunctional families, उस टाइम पे सिर्फ पेशेंट ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ? ਇਟ ਇਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੱਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਕ। So ਬਾਕੀ family members, they are also dysfunctional when they are not communicating. So प्यार नाल रखना या बहुत ज्यादा प्यार करना भी इसी डिसफंक्शनैलिटी है। चीज पे हम अपनी फर्स्ट We need स्किल to- के बारे में बात करेंगे। अमन आ जाओ आप मेरे साथ। फर्स्ट स्किल है हमारी एसर्टिव टॉक। जो आप कह रहे हो ना कि पेशेंट को कुछ भी नहीं कहना, ठीक है, हमने अब यहाँ पे बैठ के क्या सीखना है कि हमने अपनी बात कहनी है।
बट किस तरीके से कहनी है वो मायने रखती है। जैसा कि मधु दीदी ने बोला है कि हर वक्त भी कहना इज हार्मफुल, पर बिल्कुल भी नहीं कहना इज मोर हार्मफुल। ठीक है, तो इसलिए हमने पेशेंट को उसकी बात कहनी है, अपनी पेन शेयरिंग भी करनी है, क्योंकि अगर जब हम बात अपने अंदर रखते हैं हम भी बीमार हो जाते हैं, हमारे अंदर भी बहुत रिजेंटमेंट, गुस्सा, वो फिर वायलेंस या साइलेंस में ही निकलेगा। ठीक है ना। तो एसर्टिव टॉक हम यहाँ पर अपनी एक सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, जो कि हम एज फैमिली हमें सीखनी ही पड़ेगी। हम सब यहाँ पर खाली एनेबलिंग और प्रोवोकिंग करके आए थे। एनेबलिंग था जो कि आपने कहा ज़रूरत से ज़्यादा हाँ में हाँ मिलाना, और जब वो कर करके थक गए तो फिर ज़रूरत से ज़्यादा बेइज्जती प्रोग्राम कर देना। हमने उस दोनों के बीच का एक रास्ता ढूंढना है जिसको एसर्टिव टॉक बोलते हैं, जिसमें हमने बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, हमने अपनी बातचीत करनी है, पर बहुत बाउंड्रीज से। आप किस टोन में बात कर रहे हो, आप किस समय बात कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि मिसेस सलमान हमेशा इस बात को शेयर करती हैं कि वो ये देखती हैं कि कैसे हमने कौन सी बात कब करनी है। समय और मौका भी देखना बहुत ज़रूरी है हमारे पेशेंट्स के साथ, क्योंकि हम एक ब्रेन डिसऑर्डर के पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं। हर वक्त उसकी शायद कैपेसिटी नहीं होगी हमारी बात सुनने की, तो आपने अपनी कैपेसिटी भी देखनी है। एसर्टिव टॉक में आपने अपनी कैपेसिटी भी देखनी है और पेशेंट की कैपेसिटी भी देखनी है। फिर अपनी बात को कैसे रिस्पेक्ट के दायरे में बोलना है, अपने रिश्ते को ऊपर रखते हुए बोलना है। ठीक है, जैसे कि मधु दीदी ने बोला, मैं उस बात को फिर से कंटिन्यू करती हूँ कि आप ब्राह्मण नहीं हो और वो शूद्र नहीं है, आप इक्वल हो। यू माइट बी द मदर, यू माइट बी द वाइफ, यू माइट बी द सिस्टर, पर आप इक्वल हो। आप अपना रिश्ता जतलाओ, पर आप उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो क्योंकि वो बीमार है। ठीक है, ये बाउंड्रीज हमने अपनी टॉक में क्रिएट करनी है, हमने अपनी हर चीज़ को उसको एक्सप्लेन करना है। निशा मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपने असर्टिव टॉक में आपने अपने घर में क्या चीज़ फॉलो करी थी, कैसे आप लोगों ने अपने वर्ड्स पे, अपने टोन पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ही बात करी थी। क्योंकि हम बहुत बार बोलते नहीं हैं, पर हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे वो अनकहे शब्दों को हमारे पेशेंट तक पहुंचाता है। जोर से दरवाजा पीट देना, है ना, पैर पटक के जाना, एक कर देना जो जसबीर अंकल सिखाते हैं ना, यही कर देना इज इनफ। हत्थां दी मूवमेंट कर देना, है ना, body हाथों की movement मूवमेंट कर देना, पेशेंट को इग्नोर करना, उसकी बात को हाँ हाँ, मेरा अनुभव ऐसा रहा शॉर्ट कि एंड शॉर्ट Not very ਮੇਰਾ long. ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਨ ਟੇਕ ਅ ਪੌਜ਼, ਮਤਲਬ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਡਸ ਅੱਛੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਵਰਡਸ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤਾ। बीबा जी इनके हस्बैंड है, जिनको नहीं पता। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵਰਡ ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ? ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਾ ਦੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਵਰਡ ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ੂ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਥੈਂਕ यू। और कोई इससे हम ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे क्योंकि हम ये करते हैं। मिसेस सलमान का बाद में थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ। नहीं, मैं तो शेयर करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जैसे निशा ने बोला ना, मैं मेंटली ना थोड़ा सा अपने बच्चे को थोड़ा सा मेंटली खिंच जाती थी। मतलब वर्बली नहीं बोलती थी, क्योंकि थोड़ा सा चलो हमारे घर में है कि हम वी हैव नेवर यूज्ड एनी काइंड ऑफ एब्यूजिव लैंग्वेज, ऐसे नहीं। पर अब मैंने एसर्टिवली, मतलब रिस्पेक्टफुली भी उसको मैं मेंटली भी लेती हूँ एंड वर्बली भी आई ऑल्सो टेक रिस्पेक्टफुली। एंड जैसे आपने बोला कि मेरे को ना एक ये होता है कि मैं जब भी हमको कल भी बता रहे थे कि हम कहते हैं ना कि एसर्टिव टॉक करनी है, 1 मिनट टॉक करनी है, तो ग्रेजुअली मुझे इनिशियली ना ये थोड़ा मुश्किल लगता था कि अच्छा आज का मेरा एक मिशन है, वो मिशन कैसे अकम्प्लिश करना है, वो मुश्किल बड़ा लग रहा है, क्योंकि हर एक के अपने अपने कंपार्टमेंट्स बने हैं काम करने के पूरे टाइम का।
लेकिन ग्रेजुअली मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, ये रियलाइज़ किया कि इनिशियली नहीं आता इमिडिएटली, पर धीरे धीरे पेशेंट ही आपके पास में आके बात करनी शुरू करता है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना सीखना है कि जब वो आपके साथ में थोड़ी देर आके कहे कि मम्मा ऐसे, या किसी से बात करनी शुरू करे ना, तो उस टाइम पे सारे काम छोड़ के अलर्ट हो जाओ। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर पाउंड से पाउंड कर दो कि चलो जी अभी आ गए। गो विद दैट सेम फ्लो के पॉज लेके ये, पर उसको जब आप एक्सेप्ट करनी शुरू करते हो ना, धीरे धीरे उसकी शेयरिंग बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि इनिशियली होता है कि आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे से करते हो, पर वो ना थोड़ा खिंचता है, क्योंकि उसको बात करनी मैंने देखा इनिशियली इतनी अच्छी नहीं लगती थी। उसको लगता था ये ठीक है आप सब सुन रहे हो ये वो, पर अब जैसे मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, जब हम यहाँ से जाते हैं आफ्टर द मीटिंग, तो हम थोड़ी देर बीच में रुकते हैं, कुछ अपना डेली का सामान लेते हैं, तो यूजुअली बेटी लेती है और हम दोनों कार में बैठे, हम उस टाइम पे भी 1 मिनट टॉक कर लेते हैं, बिकॉज आइडियली बैठे होते हैं। अच्छा क्या सोच रहे हो, ये कोई बात, मतलब कहने का मतलब कि वो जो एसर्टिव टॉक 1 मिनट टॉक का मौका ना आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे, मेरे अपना एक्सपीरियंस है कि धीरे धीरे मिलेगा, मतलब उसके लिए इम्पेशेंट ना हो बेसिकली इमीडिएटली। मैम हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ना वो ग्रो करती है। यहाँ पे आने से पहले हमने अपने चिम ब्रेन को इनफ प्रैक्टिस दी थी, तो एंगर आता था, डिससेटिस्फैक्शन आता था, हमारे को इनसिक्योरिटीज आती थी, फियर्स आते थे, है ना। अब हम अपना यहाँ पर एसर्टिव टॉक क्या है, आपके पीएफसी को बढ़ाने वाला एक स्किल है। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये भी धीरे धीरे, जैसा मैम ने कहा, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला है, ये साइंस ही है ना। प्रैक्टिस इसकी करोगे, हमारे पेशेंट ने भी कभी शेयरिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, हमारे पेशेंट की बात हमने भी सुनने की कभी प्रैक्टिस नहीं करी। वी वर ऑलवेज इन सो मच ऑफ हरी, है ना, या फिर हमने उनकी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी, उन फीलिंग्स को वैलिडेट ही नहीं किया। मुझे ऐसे लगता है हमने अपने बच्चों की फीलिंग्स को ना वैलिडेट ही नहीं किया। फीलिंग्स, कई बार बच्चे इमोशंस फील कर रहे होते हैं, वो खाली फील ही कर रहे होते हैं, अगर हम सुन ले ना तो वो पास हो जाते हैं, पर क्योंकि वो इमोशंस कभी सुने ही नहीं गए तो वो बॉटल अप हो गए, जहाँ पे वो एक डिजीज बन गए। ठीक है ना। तो अब इसमें हाँ जी, हम हाँ ना जी, sorry। ब्लेम भी कर देते हैं बच्चे को, जैसे कभी कोई गलत काम कर रहा हो कि ये भाई यार ये क्या कर रहा है अब इस वक्त, करते हैं हम ब्लेम बच्चों को, है ना। काफी टाइम हम कह देते हैं ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसे नहीं। अब जैसे अब मेरी सिस्टर है तो वो कई बार कह देती है पाठ करा करो, मतलब लाइक अब उसकी वो लेवल नहीं है, हम तो उसको कह देते हैं भैया बेटा थोड़ा सा ना बाबा जी का नाम ले लिया करो। हमारा है, हमें ठीक है वो चीज अच्छी लगती है, बट उसको वो चीज अच्छी नहीं लग रही, वो कह देती है मुझे नहीं करना। पर हम लोग क्या क्या कहते हैं, नहीं थोड़ा सा करो। जैसे अब वो भी कह देती कई बारी, अब मुझे यहाँ आके समझ लग रहा है कि जैसे उसका वो नहीं करना चाहती है वो चीज, तो हम उसको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं बेटा हम तो करते हैं पाठ, तुम भी करो पाठ, तुम भी बाबा जी का उसको नाम लो। राहत मैम ट्रीटमेंट से आना है, हाँ। क्योंकि उसको डिजीज है, ठीक Yes. है, कोई उसको गंदी आदत नहीं है। हाँ, नहीं। ठीक है ना, उसको राहत ट्रीटमेंट से आना है, फिर शायद वो पाठ में भी उसका दिल दिल जाएगा। लगे, हाँ। अगर मैं बीमार हूँ, मुझे 103 डिग्री बुखार सही है, है। तो पाठ करके नहीं उतरेगा नहीं ना। उतरेगा, पहले हाँ। तो दवाई लेनी ही पड़ेगी, लेनी रेस्ट करना ही पड़ेगा, रेस्ट करना। फिर शायद मैं पाठ भी कर लूँ। यस। है ना। तो ये हमने समझना, डिजीज कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, समझ के एक्सेप्ट करना और सरेंडर करना, क्योंकि हमारा पिछले कई सालों में ये नहीं हो पाया, नहीं हुआ। जिसकी वजह से हम प्रोग्रेस कर गए। हाँ जी अमन। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ 20% ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਨਾ, 20% ਵੀ 80% ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ, ਹਨਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਹਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁੱਪੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ।
ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪੂਅਰ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹਾਏ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕ 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 ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਈ और ਦਿੰਦੀ बहुत ਸੀ। हॉन्टिंग होती है, मतलब घबराहट होती है उस टाइम। ਇੰਨੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ 4-5 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੂ ਮੈਮ ਨੇ ਅਸਰਟਿਵ ਟਾਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸਰਟਿਵ ਟਾਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨੂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਜੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ। 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁਣਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗ, ਦੋਵੇਂ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਯੈਸ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਯੈਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਯੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਸਾਡੀ ਟਿਊਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੈਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਮੈਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੈਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜੈਸ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੋ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਦੀ ਨੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਜੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲਵਾਂਗੀ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ पेशेंट वास्ते 1 मिनट टॉक किवें हेल्प करती है? जैसे अमन मैम अभी आपने कहा ना कि 1 मिनट टॉक एक मैजिकल फॉर्मूला है। मैंने ना पहले 1 मिनट टॉक शुरू की अपनी प्रोफेशनल प्लेस पे। अब उसमें क्या मुझे हेल्प मिला, क्योंकि मेरे अंदर ना एक डर था कि अगर मैं असर्टिव टॉक और ये जो सारे स्किल्स हैं ये पहले मैंने बाहर अप्लाई किए, जी। क्योंकि मेरे अंदर एक फियर था कि मेरे में करेज नहीं है भाई, मैं इनको ना बोलूंगी। मेरे में करेज नहीं है कि मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करके और मैं गुड फीलिंग्स देके और उस जगह को ग्रेसफुली छोड़ के चली जाऊंगी। कोई अभी एग्जांपल जैसे अभी मैं कल भी शेयर कर रही थी, अभी भी आज मैंने अपने पेशेंट को और अपने मम्मा को, मदर इन लॉ को, इवन मैं अपने बेटे के साथ भी कल भी कोई बात हुई रिगार्डिंग फॉलोअप, तो मैंने यही चीज़ बोली, 1 मिनट में बात खत्म की कि ही इज़ अ पेशेंट ऑफ ब्रेन डिजीज एंड ही नीड्स द फॉलोअप। अगर हम वो नहीं करवाते तो वो कॉन्सिक्वेंसेस पूरी फैमिली को फेस करने हैं। दैट्स ऑल। मतलब 3 चीज़ें मैंने चुनी थी कि सबसे पहला रिमाइंडर ये देना है कि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर पेशेंट है। सेकेंडली, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराते तो जो वो एंड रिजल्ट आने वाला है कॉन्सिक्वेंसेस, वो हमें पूरी फैमिली को फेस करने पड़ेंगे। बिल्कुल। पहले तो मैम 1 मिनट थोड़ी होता था, वो पहले तो 1 15 घंटा, मिनट टॉक। 1.5 घंटा। पहले थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताओ कि पहले कैसे पहले करते तो थे? जब मैंने यहाँ पे लेके आना था ना इनिशियली, जब 2022 में, तो पहले तो मैंने 1 हफ्ता पूरा कलेश ही डाला रखा था कि अगर तो आपने ट्रीटमेंट नहीं कराना, मैंने डाइवोर्स दे देना है, मैंने चले जाना, मतलब मैंने पूरी धमकियाँ दी थी। और उस मतलब वो इतना ज़्यादा लंबा लंबा सा होता था ना, वो घर का माहौल वो बहुत बेकार हो जाता था। बट अब यहाँ पर और मैंने आज मेरे पेशेंट ने भी ना किसी चीज़ को लेके अभी जस्ट आने से पहले मुझे कुछ बोला कि तेरा कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी पे, मतलब ऐसे कुछ डिस्कस।
राघव जी प्रोग्राम की हेल्प से ना नाउ आई कम टू नो व्हाट आर माय राइट्स एंड व्हाट आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये 1 मिनट टॉक में एक मैसेज दे के आ गए। वेरी नाइस। इट एक्चुअली हेल्प्स। मैम मेरा क्वेश्चन है इसी पे कि क्या 1 मिनट टॉक पहले दिन से ही इफेक्टिव हो जाती है, और 1 मिनट टॉक करके क्या हमें उससे अटैच होना है कि डिटैच होना है? मतलब ये एक मैम बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, 1 मिनट टॉक के साथ ही जुड़ी हुई स्किल है कि अब मैंने 1 मिनट टॉक तो कर दी, पर अब क्या उसी वक्त उसके रिजल्ट्स आने हैं? क्या मैं उसके साथ अटैच होके फिर अपनी लाइफ और अपने सुनने वाले की लाइफ को तबाह कर दूं? इसका जवाब दीजिए। इनिशियल इसका स्टेज पे experience ना भी है। 1 मिनट टॉक नहीं होती। इनिशियल स्टेज में 1 मिनट टॉक पेशेंट के साथ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं होती इतनी। हमें बल्कि कैपेसिटी बनानी पड़ती है कि वो जो भी कह रहा है उसको सुने। स्टार्टिंग जो होती है वो हमारे सुनने का काम होता है, बोलने का काम नहीं होता है। जो भी उसके इमोशंस हैं, जो भी है, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ती है, फिर 1 मिनट टॉक स्टार्ट होती है। वो भी काफ़ी लेट होती है क्योंकि हम भी डरते हैं कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। पेशेंट को भी होता है अंदर से कि मतलब माहौल खराब ना ਸਾਡੀ हो ਵੀ ਇੱਕ जाए। ਹੈਬਿਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ, लंबੀਆਂ लंबੀਆਂ ਗੱਲਾਂ लंबियां ਕਰਨ लंबियां ਦੀ। गल्लां। ਸਾਡੀ भी दी हैबिट दूसरा ਹੁੰਦੀ जो मीनाक्षी मैम ने कहा, एक मिनट बस, मीनाक्षी मैम ने कहा कि घर में जैसे और भी लोग होते हैं, मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मैं भी अपने पेशेंट को और मंत्र को बिठा के 1 मिनट, कोशिश मेरी यही होती है कि 2 लफ्जों में बात खत्म हो जाए। मैंने भी आज से हफ्ता 10 दिन पहले बात की दोनों से। मैंने कहा देखो, प्रोग्राम में रहना हम सबके लिए ज़रूरी है और आपके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आप इफ़ेक्टेड होगे तो ये मत सोचना कि सिर्फ हम या आप ही इफ़ेक्टेड होगे, पूरा परिवार इफ़ेक्टेड होगा इससे। बाकी आप खुद अपने बारे ਤੇ में ਨੀਰੂ ਮੈਮ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ नहीं ਗਈ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ नहीं ਗੱਲਾਂ नहीं ਕਰਦੀ नहीं ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ नहीं, ਗਿਆ? और दूसरी बात जो उन्होंने कही ना अटैच होने और डिटैच होने की, 2 मिनट के लिए मैं डिटैच हो जाती हूँ बस। उसके बाद मैं इधर उधर काम किया, फिर वापस आ गई, फिर नॉर्मल होके बात करी। इसमें एक बात मैं और ऐड करूंगी कि सर बोलते हैं कि 1 मिनट टॉक आप शुरू से शुरुआत करो। आप सही कह रहे हो कि नहीं कर पाते हैं, फियर होता है, पर फिर भी सर कहते हैं कुछ बातों के लिए 10 मीटिंग्स करनी है, कुछ के लिए 100 करनी है, कुछ के लिए 1000 करनी है। तो तब तक करते रहो, अपनी 1 मिनट टॉक करते रहो, अपनी बात बोलने की प्रैक्टिस करते रहो, पेशेंट को उसके हाल पे छोड़ो। ਇਹ वो ਸਾਰੀਆਂ भी सीख ਸਕਿੱਲ ਤੇ जाएगा। ਮੈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ हाँ, ਆਉਂਦੀਆਂ इट इज ਨੇ। द ਪ੍ਰੈਕਟਿस की वर्ड इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक दिन में नहीं आएगा कुछ। सो आई गेस जो कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट। तो जब हम बार बार असर्टिव टॉक करते हैं, बार बार 1 मिनट टॉक करते हैं और फिर उससे डिटैच हो जाते हैं, तो हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने घर में एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, एक सेफ स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, हमें भी मौका मिले बोलने का और पेशेंट को भी। तो हम जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये सिर्फ ये कम्युनिकेशन, इट शुड नॉट बी वन वे। वी हैव टू क्रिएट द स्पेस फॉर आवर पेशेंट ऑल्सो टू डू द सेम थिंग, कि आपको भी पेशेंट नो बोल पाए और आपको भी पेशेंट यस बोल पाए। तो वो आपको, अगर आप अटैच ही हो गए रिजल्ट के साथ, तो फिर आपने एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया है, तो फिर वो वही फिर वो वापस स्पाइरल होके वही पहुंच जाएगी जहां हम शुरू करते हैं। तो क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी अभी तक 1 मिनट टॉक में कभी कभी तसल्ली नहीं होती। मैं इसी बात पे, जैसे फॉलोअप का ही था, लेटली जो लास्ट टाइम मैं आई थी तो मेरे पेशेंट मेरे साथ नहीं आए, तो मुझे लकीली आई मेट अनु मैम, तो इनसे मैंने 5 मिनट लिए, इन्होंने मुझे ट्रेन करा उसी टाइम, बिकॉज अभी हम न्यू हैं इस लाइक वेरी गुड, बिकॉज़ दिस इज साइंस। मतलब हाँ हम फैमिली कैसे कर रहे हैं और न्यू फैमिलीज को भी कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जो वहाँ पे जो सीखा वो वहाँ सीखा, दैट्स अनदर स्टोरी, बट एवरी डे इज अ न्यू डे। हमें ये चीज़ सीखनी है कि असर्टिव टॉक कैसे करनी है, उसमें थोड़ी सी चालाकी कैसे लेके आनी है। अनु मैम ने मुझे उस दिन वो सिखाया। चालाकी नहीं लानी, मैम ने सिखाया, मधु दीदी ने, कि हम नेविगेशन कर रहे हैं। नेविगेशन, बिल्कुल। तो दैट इज साइंस, एंड इसमें एविडेंस ये है कि उस दिन वो मान गए, आ गए, है ना। तो मुझे मतलब उस दिन ये फीलिंग थी कि अभी मैंने इसको और शार्पन करना है इस स्किल को, क्योंकि ये अभी फिर वो चीज़ फिर आनी है, आई हैव टू फेस इट अगेन।
तो उसके लिए मतलब आई विल बी इन टच विद यू अगेन कि वो कैसे मैंने और इम्प्रूवमेंट करनी है, कि मतलब क्योंकि जाते टाइम मैंने डेटा इंटरवेंशन यूज़ करी थी जब हम वापस जा रहे थे व्हेन आई वाज ड्राइविंग। तो मैंने उनको कुछ चीज़ें जैसे सीखी थी, पहले डेटा इंटरवेंशन यूज़ किया था, तो फिर उनका थोड़ा था चलो अच्छा हो गया मैं दवाई ले ली। बस उन्होंने इन्नी चीज़ कही, मैंने भी आई वाज थैंकफुल कि चलो ही अंडरस्टूड द फैक्ट कि ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀਟਿੰਗਸ ਐਂਡ ਆਲ, ਬਟ we all are being a family, being the family, we are trying to be in the process so that he should know कि सारे linked up थे। वन डे प्रोग्राम करो मैम, One फ्यूचर day, की चिंता नहीं करो और पास्ट की उस चीज को रिजॉयस करो, पर आज फिर सीखने में आ जाओ। द की इज दैट कि वन डे प्रोग्राम करो, One फ्यूचर day की है, चिंता मत करो, एक हफ्ता शांति से निकालो। वन मिनट टॉक ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ मैम रुक जाओ, माइक उस साइड का है। जैसे मीनाक्षी ने बोला ना, आई थिंक पेशेंट के साथ में हमारा ना पहले से इतना फियरफुल रिलेशनशिप रहा है ना कि उसके साथ आइस ब्रेक करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो इसमें हमारा जो वर्क प्लेस बड़ा काम आता है। हाँ, आई एग्री विद मीनाक्षी, क्योंकि हम वहाँ पे भी यही काम करते आ रहे थे कि लंबी लंबी बातें, फिर वो जी गॉसिप में फंस गए, फिर यार मैंने तो ये बोलना नहीं था, अब ये बात का क्या असर होगा, फिर दिमाग में रुमिनेशन, वो उस मतलब होता ही है ना, जब आप जो चीज़ आपने ज़रूरत से ज़्यादा बोल दी तो आपको उसका फॉलो आउट समझ आ गई कि कुछ ना कुछ तो आगे जाके ये गलत होने वाला है। तो उस चीज़ में मेरे को वर्क प्लेस बड़ा काम आया कि जैसे एसर्टिव टॉक पहले नहीं हो पाती थी। पहले आई वॉन्टेड टू से समथिंग, वो एग्रेशन में निकल आता था, लगता था बताना है पर ये समझ नहीं रहा, वो एग्रेसिव हो जाते थे। तो एसर्टिव टॉक करना सीखा अपने छोटे छोटे बिट्स में धीरे धीरे। फिर 1 मिनट टॉक करना, जहाँ पे आप आराम से बैठ के, चाहे आपके कितने भी क्लोज हो, नहीं लंबी बात करनी, नहीं करनी तो नहीं। जैसे ही दिल में आना शुरू होता था ना, यार थोड़ी सी और बातें करनी, नहीं, अपने आप को अंदर से नो नो नो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, नाउ यू हैव टू स्टॉप हियर, व्हाई, बिकॉज तुम्हारी बात लंबी जा रही है। किसी तरह वहां पे वही जो चप्पल फंडा निकल जाओ वहां से, थोड़ी देर बाद आके मिल लो उसको, सेम पर्सन को थोड़ी देर बाद आके मिलो। पर उस टाइम पे मतलब मैंने ये देखा कि ये जो सारे प्रिंसिपल्स है ना, साइंटिफिक प्रिंसिपल, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर होल लाइफ। एंड अगर हमने अंदर लेके आना है ना, पेशेंट के साथ के बजाय हम जिनको हम नॉर्मल लोग कहते हैं हमारे आसपास, अगर उनके साथ करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे पेशेंट के लिए भी हमारे पास में पेशेंट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ हाँ, आवर पर लाइफ, वो ही इज पर- नॉट आवर होल लाइफ। बट देन उसके साथ करना सबसे मुश्किल लगता है। सबसे मैं आप मुश्किल भी कहूंगी कि आज के डेट में भी मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल अपने पेशेंट के साथ लगता है। हाँ, तो वो मेरे को लगता है कि दैट इज कि उसके लिए हमें स्किल डेवलपमेंट करने के लिए वी हैव सो मेनी अदर वेज, डिफरेंट प्लेसेस वी कैन डू दैट। थैंक यू। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਵਰਡ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਡ ਤੇ ਹੈਲਪ ਵਰਡ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਡ ਤੇ ਹੈਲਪ ਵਰਡ ਹਰ ਦਿਨ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, अपने परिवार ना भी कर दी, अब तक की अनु मैम ना भी कर दी, सब नाल करती हैं ये एक्चुअल में करती हैं। हेल्प वर्ड ते थैंक यू वर्ड मेरी लाइफ नु बहुत चेंज किया है। हाँ जी अनु मैम, एक क्वेश्चन सी मैम, हाँ अगर पेशेंट थोड़ा इरीटेट होंदा, कल जिस तरह थोड़ी इरीटेट हुई तो मैं उन्होंने फटाफट सॉरी कहता उस वेले कि बेटा सॉरी ये मैंने कह दिया आपको, तो मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए? मतलब अभी पेशेंट की कैपेसिटी कम है कम ना, है, हाँ। अभी कम है, तो फिर हम उसको रफल ना करें, ना हम करें, उसको तंग ना करें। तो इट्स ओके, उसको अगर सेटल करने के लिए सॉरी भी बोलना पड़ा तो इट्स फाइन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਓਕੇ। इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं, जैसे आपकी डॉटर, माइक जैसे आपकी डॉटर एक मेनिया कंडीशन में आई है ना, ठीक है। तो
कई बार क्या होता है कि खाली एडिक्शन का पेशेंट है या मेनिया है, मेनिया के टाइम केमिकल उसके हमारी रेंज में ही नहीं होती समझने रेंज में नहीं। सो अगर वो सेफ गार्ड करने के लिए कि पेशेंट वायलेट ना हो जाए, हो कुछ जाए। ना हो जाए, हाँ। उस टाइम तो ये सेफ्टी मेजर है सेफ्टी है। कि उस टाइम सॉरी भी बोलना पड़े थोड़ा- पेशेंट को शांत करने के लिए तो बोल दो, बोल ठीक है। दो। बट यही वाली चीज को हम और भी कह सकते हैं कि मुझे समझ आ रहा है तुम परेशान हो, यू हाँ। आर इन पेन, Yeah. ठीक है। मगर ये वाली जो हमारा सॉरी वर्ड है, अगर हमारा पेशेंट मिसबिहेव कर रहा है, वर्बल अब्यूज कर रहा है, ठीक है, तो हमने उससे डरना नहीं है। हमने कम्युनिकेशन में सॉरी नहीं बोलना कि सिचुएशन को निपटाना है, मगर उसको ये जरूर बोलना है कि आई अंडरस्टैंड आप पेन में हो, तकलीफ में हो, बट प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। अगर आप ओल्ड हैं तो आप बोल सकते हैं देखो मैं भी ओल्ड हूँ, आई कांट हियर, मेरे को भी पेन होता है, मुझे भी दुख होता है, बिकॉज हमने पेशेंट से अगर हम वर्बल या फिजिकल अब्यूज को एक्सेप्ट करते Accept हैं करें। तो हम उसके जानवर दिमाग को और ज्यादा और एक्टिवेट एक्टिव करते कर रहे हैं। हाँ। तो यस, इन इमरजेंसीज वी कैन डू दैट Do- बिकॉज वहाँ सेफ्टी की बात है हाँ। कि कुछ भी हो सकता है। अब मान लो एक पेशेंट छत पे खड़ा कि भाई मैं कूद जाऊंगा हाँ, सॉरी तो बोल, उस तो वक्त वहाँ पे sorry- आप 1 मिनट टॉक भी नहीं कर सकते, आप वो सॉरी safe बोलोगे, कर sorry सेफ तो सॉरी। हमारी According to कंडीशंस में ये situation. बहुत जरूरी है। पेशेंट्स हैं हमारे घर में। कम्युनिकेशन खाली बोलना नहीं है, क्या कम्युनिकेशन सुनना भी है। हम लोग इस एस्पेक्ट को बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। हम कम्युनिकेशन अभी हमने पहले जो 2 पॉइंट्स करे हम बोलने पे ही बात कर रहे हैं, पर ये मुझे लगता है कि फाउंडेशन है एक अच्छी कम्युनिकेशन का, जहाँ पे हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं। अब व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग? एक्टिव लिसनिंग ये होता है कि हम सामने वाले की बात को पॉज के साथ सुने और कॉम्प्रीहेंड करें, समझें, ठीक है। समझ के भी आप कंफर्म कर सकते हो, उसको पैराफ्रेज रीफ्रेज करो कि आप क्या ये कहना चाहते हो, क्या मेरे को ये समझ लग रहा है, क्या आपको ऐसा फील हो रहा है, जिससे कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना होए। हमारी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स ही तब आती हैं जब जब सुनते नहीं है। हाँ, सुनते नहीं हैं और मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग इसीलिए होती है क्योंकि हम कंप्लीट बात सुनते ही नहीं है। हम बात सामने वाले की शुरुआत होने से पहले ही हमारा दिमाग शट हो जाता है, ऑफ हो जाता है, क्योंकि हम क्या सोच रहे होते हैं कि अब मैंने इसको इस बात का जवाब क्या देना है, हम वो अपने माइंड में प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जबकि उस टाइम को हमने डिवोट करना था उसकी बात को सुनने में, ठीक है। कई बार खाली बात सुनने में ही बात खत्म हो जाती है, आपने बहुत बार बोलना ही नहीं होता आगे से। हमारे यहाँ पे ये स्किल बहुत काम करती है, एक्टिव लिसनिंग। हमारे पेशेंट्स बहुत बार, जैसे कि मैम आपने बोला, मेरे खुद का पेशेंट मेरे आसपास मंडराता है ना, जब मेरे एयरपॉड्स में सब कुछ निकाल के अपने आप को अवेलेबल कर देती हूँ उसकी बात सुनने के लिए। कि अभी इसने कुछ ना कुछ कहना है। जब वो मेरे आसपास मंडरा रहा है, दैट इज अ साइन कि वो मेरे पास कुछ शेयर करने आया है। तो मेरे को उसको साइंस देने हैं, वो इनविटेशंस देने हैं कि मैं रेडी हूँ, मैं आपकी बात एक्टिवली सुनने के लिए, समझने के लिए रेडी हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेने मेरे पास नहीं आता है, वो खाली अपनी बात कहने आता है, सॉल्यूशन उसके पास ही पड़े होते हैं। और मैं बहुत चालाक मम्मा बन चुकी हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको सॉल्यूशंस देती ही नहीं हूँ। अनमोल मम्मा, अनमोल मदर, अनमोल मदर बन चुकी हूँ। मैं बहुत प्यार से एक्टिवली बात सुनती हूँ, उनके साथ उन्हीं की बात को रिपीट करती हूँ और फिर उन्हीं को गाइड करती हूँ कि आप सॉल्यूशन बताओ, आपके मन में क्या चल रहा है। साइंस ने हाँ जस्ट मिनट Active listening. एक मिनट, लेट अस कंप्लीट, देन वील कम टू द क्वेश्चंस। अब साइंस यहाँ पर कैसे आई कि हमारी फैमिलीज, हम फैमिलीज फियर से ऑपरेट करती हैं, क्योंकि हमारे घर में एवरी सिचुएशन इज इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। तो हमारा सिर्फ फोकस होता है कि जब मेरा पेशेंट कुछ बोल रहा है तो मेरा अमेगडाला ऑन हो जाना है, इमरजेंसी बटन, कि मुझे इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढना है, क्योंकि हम पूरा टाइम इमरजेंसी में कर रहे होते हैं। घर में फोन आ जाए, पेशेंट ने कह दिया, पेशेंट चला ना, ओके, पेशेंट चला ना जाए, कुछ हो जाए, मतलब आज हम साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो दैट इज व्हाट इट इज कि अगर हम अगर सुनते नहीं हैं, ठीक है, हम पेशेंट को समझ नहीं पाएंगे। और फैमिली को क्यों पॉज लेना है,
फैमिली को क्यों सुनना है? फैमिली को उसी टाइम अपने फेयर वाले केमिकल पे मतलब वर्क करना है कि इस टाइम मेरा पैनिक बटन ऑन हो गया, आई हैव टू रिमेंबर कि मेरा इमरजेंसी बटन ऑन हुआ है, और उस इमरजेंसी में मैं ना लिसनिंग कर पाऊंगी, ना मैं सोल्यूशन दे पाऊंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे एक टेलीफोन से दूसरे टेलीफोन दो लोग बात कर रहे हैं और वो जो बीच में कड़ की साउंड आती है ना, तो हम क्लैरिटी से सुन नहीं सकते। इसी तरह हमारे इमोशंस कड़ कर रहे होते हैं, बीच में हमारे दिमाग में केमिकल्स कड़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक जो रिसीवर है और एक सेंडर है उसमें कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। मतलब दिस इज ऑल्सो साइंस, दिस इज एविडेंस बेस्ड कि लिसनिंग क्यों जरूरी है। तो साइंस ने, आप कभी भी फ्री टाइम में बैठे हो तो आप खोलो सेंडर कौन होता है, रिसीवर कैसे होता है, इंफॉर्मेशन कैसे मेरे से अनु तक पहुंचती है, अनु के दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा है। सो अगेन इट इज टू ब्रेन्स टॉकिंग टू ईच अदर। यस, अच्छा इसके बाद में फिनिश नहीं, मैं एग्जांपल ही पूछी थी, जैसे आपने कहा ना कि सो व्हेन योर सन इज अराउंड, सो ही कम्स एंड शेयर्स अ प्रॉब्लम, एंड फिर कैसे उसको मतलब बस सुन के बस मतलब कोई जवाब नहीं देना, नहीं क्या? नहीं, मैं पूरी बातचीत करती हूँ। इफ ही सेज कि जैसे गर्लफ्रेंड इशू है कोई, है ना, कि मम्मा गर्ल्स तो ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, मैं उसकी बात को साथ साथ रिफ्रेज करती हूँ। यू मीन टू से कि ऐसी होती हैं, अच्छा तो फिर बता तेरे को कैसा फील होता है, मैं उसी से बात करती हूँ। इंटरेस्ट आ मैं गया ना। उसके How are साथ- you feeling हाँ, हाउ about आर यू फीलिंग अबाउट इट। कभी ब्रेकअप हो रहा है, कभी मेकअप हो रहा है, कभी लड़ाई हो रही है, तो कभी वो खाली उसको वेंट आउट करना है, ठीक है। ही डजंट वांट सॉल्यूशंस फ्रॉम मी। सॉल्यूशंस ये वाली जनरेशन खुद ही निकालती है, हमारे ओल्डीज वाले सॉल्यूशन डजंट वर्क विद देम, ठीक है, दे डोंट वर्क विद देम। पर आपने खाली उसका वो एक्टिव लिसनिंग करके आपने उसका वो जो एक टाइम है कि वो निकलवाना है। अनु मैम वो एग्जांपल दो, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जांपल। एक हमारे पेशेंट की सिचुएशन में अनु मैम ने किया व्हेन ही वाज सर्चिंग फॉर हाउ टू कमिट सुसाइड। हाँ जी, मतलब हमारा पेशेंट, हाँ प्लीज एक्सप्लेन, मेरे को देखो भी याद सर आ ने, देखो सर हमारे को बताते हैं कि जब हमारा एडिक्शन का स्पेशली जो पेशेंट होता है ना, जब वो अपनी एडिक्शन छोड़ता है तो उसकी लाइफ में बहुत डिस्फोरिया आता है, बहुत लो मोमेंट्स आते हैं। माय पेशेंट आल्सो वेंट थ्रू इट, ठीक है। तो उसके जब वो लो मोमेंट्स आए थे ना, तो वो मेरे से उसने बहुत दिनों तक, हफ्तों तक, एवरी डे ही वुड शेयर अ न्यू वे ऑफ कमिटिंग अ सुसाइड, मुझे बताता था, ठीक है। पर मैं खाली बैठ के सुनती थी। दैट इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, थैंक यू मैम फॉर रिमाइंडिंग, कि मैं खाली सुनती थी। आई रिमेम्बर यू शेयर्ड कि वो कंप्यूटर खोल लेता था और सुसाइड करने का तरीका, मतलब उस टाइम आप देखो एक मदर, मतलब हमें कितना अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, इन्होंने कितना अपने ऊपर वर्क किया होगा अपनी पेन और फियर को करके कि चलो एटलीस्ट वो अपने थॉट्स बाहर तो निकाल रहा है सुसाइड के। So suppose he is sharing that with you. I want to know how have you responded during मतलब आपके क्या responses रहे थे? आई वॉज जस्ट देयर विद हिम, क्योंकि मेरी कैपेसिटी ये मीटिंग सुन सुन के थोड़ी सी उससे बेटर थी, टू बी एबल टू लिसन टू दिस टॉक, ठीक है। ये टॉक सुनना, या अब ये इस सिचुएशन में मैं या तो एकदम वो बेचारी मदर बन जाती कि रो रो के मेंटल हो जाती, या कहती कि पता नहीं क्या हो गया। पर मुझे यहाँ बैठ बैठ के समझ आ गया था कि इस टाइम पे खाली इसको मेरी, इसकी बात सुनने की जरूरत है, इसकी शेयरिंग सुनने की जरूरत है। अगर हाँ, उसने अगर करना होता ना एक्चुअल में, वो मेरे पास शेयर नहीं करता। यहाँ पे बैठ के ये साइंस भी सीखी थी मैंने, कि अगर उसने करना था ना, तो वो मेरे को, दिस वाज हिज वे ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प, वो मैं सीखी यहाँ बैठ के, इसलिए मैम पैनिक बटन ऑन नहीं हुआ। और दूसरा पार्ट ये था कि मैं आके डॉक्टर को फीडबैक देती थी, मेडिसिन और वो सब उस हिसाब से उसकी एडजस्ट होती थी। ही वॉज टेकन केयर ऑफ, ठीक है ना। बट वो एक फेज था जो कि बिना किसी नुकसान के निकल गया, क्योंकि मैम वो फेज आना ही था, उस पेन को हमारे पेशेंट ने गो थ्रू करना ही था। फैमिलीज इस बात पे अटक जाती हैं कि पेशेंट कितनी पेन गो थ्रू करेगा,
उसको उसकी पेन गो थ्रू करने दो, ये भी एक स्किल है। आप उसकी पेन को नहीं गो थ्रू कर सकते, आप उसके अराउंड हो सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, दैट इज योर 33%। उसको अपना 33% भी करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग थ्रू his pain. So active listening is a very powerful tool. अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ लिसन करने की, लिसन करो, कॉम्प्रीहेंड करो, पॉज लो, समझो। उसमें फिर साइंस आ जाती है, 5 से 15 मिनट निकल जाते हैं। अगर आपको कई बार नहीं समझ आता कि कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करना है, आप वर्बली बोल सकते हो कि आपने मेरे से ये बात शेयर करी, मुझे अच्छा लगा, पर इस टाइम पे मुझे नहीं पता चल रहा हाउ टू हेल्प यू, गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक अबाउट इट। आप टाइम भी ले सकते हो, आई डू दैट। अगर मुझे नहीं समझ आता, मैं मान लेती हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मेरे को टाइम दो, आप भी उतनी देर सोचो। मोस्टली सॉल्यूशंस उनके पास होते हैं, पर कई बार हम भी दे देते हैं। ਨਮਰਤਾ ਮੈਮ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਪੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਕਿੱਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। आई थिंक और हमारी एडिक्शन और रिकवरी इज ऑल अबाउट कनेक्ट। एडिक्शन में हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और रिकवरी है कनेक्ट बनाना, जुड़ना फिर से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अमन। नेक्स्ट इज ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ। ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਹ ਟੂਲ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੱਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਹੋਪ ਔਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਲ ਸਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਬੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਰੇਲੀ ਤੇ ਕੰਬਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੇਨ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੌਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਡ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਕਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੈਡ ਮੂਵਮੈंट्स पेन हीलिंग करने का एक जरिया है डाटा इंटरवेंशन के द्वारा। ठीक है मैम, हमारी बहुत फैमिलीज न्यू है, तो अगर सिंपल वर्ड्स में हम डेटा इंटरवेंशन समझाएं तो 3 शब्दों में है, दिल की बात, दिल की बात, मन की बात कहना। ठीक है, मैं काफी बोलती हूँ, बहुत कुछ बोलती हूँ, बट जब इमोशन शेयर करने की बात आती है तो मैं ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ। अगर गुस्से का इमोशन है वो भी ज्यादा हो जाएगा, आज तक बहुत सारी चीजों में। तो मतलब ये भी एक साइंटिफिक टूल है, साइकोलॉजिकल टूल, एक स्किल निकाली साइंस ने, थेरेपिस्ट ने, कि अगर हम बोलते हैं उसमें हमारा कहना, फेस एक्सप्रेशन, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे इमोशन, हो सकता है सामने वाला सुनते सुनते कुछ ऐसा बोल दे कि उस टाइम मेरा इमोशन आ जाए और मैं वो बात भूल जाऊं। ठीक है, इसलिए लिखित रूप में हम लिखें कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। एक डेटा इंटरवेंशन तो हम सब फैमिली से करते हैं, जैसे आपको बोला है कि आपने अपने हस्बैंड को चिट्ठी लिखनी है, गुड मोमेंट से लेकर, पास्ट से लेकर आज तक। ठीक है, मगर डेटा इंटरवेंशन हमारी जैसी फैमिलीज के लिए और हर जगह एक ऐसा टूल है जो हम पूरी जिंदगी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें बहुत गुस्सा है और हमें अपने हस्बैंड को कुछ बात कहनी, मैं असर्टिव टॉक नहीं कर पा रही, समहाउ मेरे वर्ड्स नहीं निकल रहे, मेरे इमोशंस इतने ज्यादा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं 1 मिनट टॉक भी नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा इमोशनल अंदर रश है। ठीक है, मैं सुन ऑफ कोर्स उस टाइम नहीं पा रही क्योंकि मुझे अंदर से निकालना है, तो उस टाइम हम लिख लें। जब हम लिख लेते हैं और उसको दोबारा पढ़ते हैं तो एक क्लैरिटी आती है। और 1 मिनट टॉक को भी जब हम एक छोटी सी लाइन में लिख के रख के आते हैं ना, वो बड़ा काम करता है। हाँ, तभी सर कहते हैं कि 1 मिनट टॉक शुरू कैसे करनी है, गुड फीलिंग देना। ठीक है, यू आर माई हस्बैंड, आई लव यू, बट आपने जो रात को बात कही इससे मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे तकलीफ हुई, प्लीज ट्राई नॉट टू डू इट। और उसके बाद आप हग भी कर सकते हो, आप अगेन गुड फीलिंग के साथ क्लोज भी कर सकते हो। अक्सर हम पीठ इधर उधर करके सो जाते हैं अगेंस्ट, रात को लड़ा, उधर उसका मुंह उधर, मेरा मुंह उधर, और वी आर स्लीपिंग। हम मोस्टली इस तरह के क्लोजर्स नहीं देते, हम बात को इम्पल्सिवली छोड़ जाते। तो साइंस कहती है, एक्सपर्ट्स कहते हैं, हर बात को क्लोजर देना बहुत जरूरी है। अगर झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, वो भी क्लोजर के साथ कि इसलिए हम ब्रेकअप कर रहे हैं, नहीं तो हमारे को वो फीलिंग्स, वो इमोशंस हॉन्ट करते रहते हैं। तो हम एक हेल्दी तरीके से हर बातचीत को बंद करें ताकि उसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड ना करें ऐसी फीलिंग। और मैम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੇ ਹੋਏ? मैम मेरे साथ हुआ ये कि जब हम हॉस्पिटल में नहीं थे, तब मैं उसको बड़े प्यार से, जैसे मीटिंग्स में ऑलरेडी सुन रही थी, तो मैं उसको ना ऐसी भी चीज़ें थी जहाँ गुस्सा नहीं करना था, मैं उसको हैंडल कर पाई, मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने उससे प्यार से बात की। लेकिन जब मैंने डाटा इंटरवेंशन लिखना शुरू किया, हर्मिटेज में भी हुई, मेरा गुस्सा बढ़ता रहा मुझे नहीं पता क्यों, कि 2 मीटिंग्स में तो ऐसा हुआ कि मैं बड़ी उससे इस तरह से था कि कैसे तूने ये सब क्यों किया। वो गुस्सा आ रहा था जो बाहर नहीं आ रहा था, बाहर बड़ा ज़्यादा इमोशंस में ही था कि नहीं इसके साथ ये सही नहीं हो रहा, इसका खुद पे कंट्रोल नहीं है, डिजीज़ है, तो पूरा ही इमोशनल था। लेकिन जब मैंने फिर वो लिख के जब सब कुछ एक बार पढ़ी तो गुस्सा आया। बड़े रोए थे आप? हाँ जी, थोड़ा तो मतलब रोना भी आया। रोना तो ये था कि यहाँ आने से पहले ख़त्म हो गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद गुस्सा आया। अब थोड़ा नॉर्मल हो रहा है कि गुस्सा निकला, प्रोसेस हुआ, मेरा इमोशन बाहर निकला, नहीं तो वो गुस्सा उस पे निकल जाता। हाँ जी, अब वो नॉर्मल हो रहा है, अब अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन? हाँ, अब इससे रिलेटेड ही आप पूछें चीजें, आज सिर्फ कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। इधर इधर माइक पास कर, माइक ले लो।
ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। आप अपने आप अब पेशेंट के ट्रीटमेंट से पहले उससे डरते हैं या बाद में डरते हैं? मेरा आंसर तो ये होगा कि डर हमारे अंदर है, ना पहले ना बाद। इट इज माय मेंटल सिचुएशन। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਟਾਕ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ये मतलब डर एक तरह खत्म डर नहीं लगता। आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ इट। मेनू हो लगता है बहुत आराम बहुत ध्यान से वाली फैमिलीज होती है। वोट बिलीव हमारे को इतने लंबे सर को नोट्स आते हैं क्या मीटिंग में ये डाटा इंटरवेंशन के आते हैं मैम, डाटा इंटरवेंशन के ਮੈਮ ਬਿਫੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੀ ਸੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਇਟ ਵਾਸ ਟ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਐਂਡ ਬਟ ਹੁਣ ਆਈ ਫੀਲ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ। ਉਹ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਹੈਂਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਤਲਬ कम्युनिकेशन 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 मतलब हमारा जो टॉपिक था वो हेल्दी होम था। अब हम बात कर रहे हैं हस्बैंड और वाइफ के लव की, ठीक है। अगर हम हस्बैंड और वाइफ के लव की बात कर रहे हैं तो लव में अगर फियर है तो वो लव है ही नहीं। इसका मतलब हमारा रिश्ता तो हेल्दी है ही नहीं, और यहाँ पे हम बैठे हैं उसको हेल्दी करने के लिए। मैम रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट दैट वाज द सेंटेंस यू यूज्ड व्हेन वी फर्स्ट मेट। ये सेम चीज आपने मुझे बोली थी कि आपका सिचुएशन, क्योंकि मुझे तो याद है कि ये लव नहीं है, आपका फियर है ना, कि आपका केयर करना या लव करना वो फियर ही है। तो लव लाने के लिए आपको असर्टिव होना पड़ेगा, आपने मुझे तब समझाया था। That's what science. हाँ, That this is is what evidence. हाँ कि हम सब ने अपनी बातचीत कैसे बेटर करी, हमारे रिश्ते कैसे बेटर बिल्कुल ऐसे ही बेटर। and it really works, it works। मैम फियर हमारी एडिक्शन का बेस था। फियर हमारी रिकवरी में भी आता है, पर स्किल्स यूज कर करके फिर से प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस करते जाओगे, एक जेन्युइन फियर तो हमारी, क्योंकि डिजीज है ना, तो एक जेन्युइन फियर तो हमें हमेशा ही रखना पड़ेगा। हम ये कह दें कि हम बिल्कुल ही निडर हो गए हैं, वो नॉट पॉसिबल। वो भी एक वीक स्टेटमेंट है। सर हमें फियर में नेविगेशन करना आता है। ਨਾਲੇ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੀਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਅਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਲਾਈਕ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੀਅਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। अवेयर नहीं होंगे इसकी। वे हाँ पर मैम एक डिफरेंट टाइप ऑफ डर की बात कर रहे हैं मैम। अलग चीज है कि एक फियर है जो आपको अवेयर रखना है और आपको तरीके बताने हैं, सोल्यूशन है। एक फियर है मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहा, हाँ वो मेरे दिमाग में चलेगा। फियर जिसमें निशा ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਲੈਪਸ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਮੈਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਵਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਡਰ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। फियर ट्रॉमा दहशत सब होता है, सब होता है। यार पहले ज्यादा होता है। लगता है लिबरेटिंग एंड एम्पावरिंग एंड उसके बाद डर अभी भी रहना है, मगर अब हमें स्केल्स आ गई है। अगर मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है पता नहीं कुछ हो गया, तो फिर मैं 4 पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगी, बस सोल्यूशन करूंगी। उस टाइम हमारे फियर ऑपरेट ही नहीं करता, टाइम ओके एक्शन नहीं करेंगे। मैम मैं कुछ कहना
सब एक हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग गेम भी है, हमने इस पोर्शन को वाइंड अप करना है और फिर खाना भी हमारा मैं एक लास्ट मैम को बोलने तो फिर मैं एक लास्ट करती हूँ। हाँ जी मैम, हाँ जी, मैम पहले पहले मैम। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂकि जिस तरह शेयर भी रखेंगे, पर आज हम कम्युनिकेशन पे भी शेयर करेंगे। हाँ जी, जो पूछना चाहते हैं, पहले ज्यादा डर होता है। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਡਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ मैम ने अपने बेटे से मार खाई एक साइकियाट्रिक पेशेंट से। अब you can imagine the level of fear. I think it's unknown always gives you fear and known always empowers you. जब तक हमें पता ही नहीं था तो हम डरते थे हमारे लिए। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵੈ ਕੁਝ आप अपने बेटे को हर सैटरडे मिलते हो, आज भी मिले हो, ये नहीं, सब आपने यूज किया? मंडे नहीं मंडे को चलो मंडे को मिलते हो, हाँ जी। कम्युनिकेट कैसे कर लो? आज कम्युनिकेशन में फोकस रखेंगे ताकि हम उस स्किल को अप्लाई करना शुरू कर दें। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ बात कर सकते हो उससे हाँ आप बिल्कुल बिल्कुल ਹੁਣ और बहुत ये पहले ज्यादा- पहले बहुत में तो ज्यादा कमरे में फर्क भी नहीं जाते थे उसका, हाँ, जब यहाँ हॉस्पिटल में थे। ਬਾਹਰ ਹੀ नहीं हूँ ये माइक में बोलो। people who are watching live, they मतलब have to hear it. मैम जैसे आपने बोला कि आप उसको हक करो हस्बैंड को और आई लव यू करो और मसला सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी ऐसे आपने बोला। ओके But would you ask? क्योंकि इस मीटिंग के बाद ना बहुत लोग कहते हैं आपने ये लाइन बोली थी, क्योंकि हाँ सॉल्व नहीं होता। अगर वो अब्यूजिंग लैंग्वेज बोल के चला जाए तो उस टाइम क्या करना चाहिए? अगर जैसे मैं सुबह 1 मिनट अच्छा, टॉक आप अब्यूजिव हो जाओगे आगे से तो क्या होगा? झगड़ा पड़ जाएगा, आप साइलेंट होगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा नहीं झगड़ा। नहीं, साइलेंट हो जाओगे तो क्या होगा? तो वो चला आप जाएगा। भी अंदर से बोल जाओगे। ठीक है, तो when he comes back या नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो सोबर स्टेट में होता है तो 1 मिनट टॉक करें। ठीक है, करनी तो यही है। और तीसरा ऑप्शन कौन सा है? 2 चीजें तो हम ट्राई कर चुके सारे, इट डिडंट वर्क, उसने सिर्फ बीमारी को बढ़ाया। तो अब हस्बैंड को छोड़ना भी नहीं है, साथ भी रहना है और अपना दिल भी नहीं जलते अंदर से, तो कहना तो जरूर। फिर बात करें, हग ना हो, ये चाय पी लेना, चाय पी लो, स्माइल कर ओके, हाथ दे दो, मतलब सोने नहीं दे। साथ ही बैठ जाओ, छोटी सी डाटा साथ ही intervention बैठ जाओ। कर लो। हग बहुत लेट आएगी, दैट इज ओके। कोई बिगिनिंग में हमने कोई रेसिपी नहीं बना दी कि हग ही करना है, ठीक है? चाय पी लो, पसंद का खाना खा पक्का लो। नहीं हो गया। लव लैंग्वेजेस सॉल्व करेंगे। पहले मैम ने बोलना था ना कुछ, मैम को। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ मैम, माइक पकड़ के। मैम मैं ना अपनी एक रियलाइजेशन थोड़े दिन से थी और मे बी टॉपिक भी यही हुआ रिगार्डिंग फियर एंड ऑल दैट। मुझे लगता है फियर एक टर्म है ना, वो बोल के ही आपके अंदर एक फियर कर देता है। सो इंस्टेड ऑफ, जैसे मधु मैम ने बोला, सिंस आई हैव कम इनटू दिस प्रोग्राम, मैंने मतलब एक इनिशियल फेज में आई वाज क्वाइट फियरलेस व्हेन आई वाज अनमैरिड, आई हैड अ डिफरेंट लाइफ इन माय ग्रेजुअली कमिंग इनटू दिस फैमिली, इट वाज नॉट फियरफुल। पर ये जो मेरे पेशेंट के साथ में ग्रेजुअली जो हो रहा था ना, वो तभी मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये क्या चल रहा है, पर अंदर से कुछ लग रहा था ठीक नहीं है। अब चलो फाइनली अवेयरनेस आ गई। नाउ दैट अवेयरनेस हैज कम ना, आई वोंट से फियरलेस, बट एक अच्छा अंदर से एक सुकून वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो फियर नहीं होता है, वो आपको हेयर एंड नाव में रखता है और आपको पता लगता है कि अच्छा जब भी कोई प्रॉब्लम हुई हमारे पास में जगह है। सो आप वो फियर नहीं उसको कहते हो। मैं उसको ना फियर इसलिए नहीं मानती क्योंकि जब मैं फियर बोलती हूँ तो मुझे लगता है मैं फिर वो घबराहट में चली गई। मुझे वो घबराहट फिर से चिम्ब्रेन को हाँ, ऑन कर एक्टिव देता करना है, है। मुझे अपना चिम्ब्रेन नहीं हाँ, एक्टिव करना। बिल्कुल। तो इसलिए मधु मैम, आई थिंक आई विल गो विद यू कि एम्पावरमेंट मुझे आ गई है, मुझे फियर नहीं फील होता है। चाहे आप उसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहो, मेरे कॉन्फिडेंस है कि मुझे अच्छा लगता है। आई फील द हाँ, प्रोग्राम से हाँ, तो फिर हमारे पेशेंट आगे भी आ जाता है, मैं मैनिफेस्ट कर जाता I है। feel अगर मेरा that, fear है। program says fear is an emotion which will automatically will always be there.
तो हम वर्ड को ही नहीं मैक्सिमाइज मतलब लेकिन उस वो फियर को मैं ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ, मतलब जैसे अगर मुझे पता लगे इसने बात की, जैसे कल परसों ही मेरे साथ बात हुई, मुझे सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही हैं, फाइन, चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, तो मैंने कहा नेक्स्ट क्या करेंगे, तो मैंने ये बोला नेक्स्ट, हाँ तो फिर मेरे फियर नहीं ना डेवलप हुआ, मुझे समझ आ गई कि इसको मुझे उस स्टेज तक जाने नहीं देना, यहीं से मुझे इसको वो नेविगेट करके टुवर्ड्स द डायरेक्शन लेके जाना जिससे मेरी असर्टिव टॉक 1 मिनट एंड फाइनली, मतलब देखो उस ही वॉज रेडी विथ एवरीथिंग, पता आप मान सकते हो 1.5 साल में हमारे पास यहाँ पे एक टूल नहीं होता हमेशा। हाँ। अगर फियर आया तो आप डिटैच भी हो गए, हाँ हाँ कर ली, तो फियर के साथ कितनी सारी सपोर्ट हाँ। होगी, पेरेंट्स हमारे फियर के साथ कोई सपोर्ट ही नहीं तब तो हम रोते ही बिल्कुल उसमें ही चले जाते थे ना, तब तो हम बिल्कुल डाउन फील हो जाते एक थे। एक करके सबको। हाँ जी मैम, आप कुछ कहिए कि आपको कुछ भी आज आपकी जो लर्निंग थी, कोई डाउट था, इसीलिए हमारा पर्पस है यहाँ पे, इट इज नॉट जस्ट भाषण एंड लिसनिंग, ये हमारे साइंस ने प्रूव किया है और ये हमारे हमारे घरों में हमें चाहिए और ये हर एक फैमिली को इंक्लूडिंग अस यूज करना है फॉर अ बेटरमेंट। हाँ जी। हाँ जी मैडम, फियर दी गल करा ना, फियर नहीं, कम्युनिकेशन, फियर पे चला गया, कम्युनिकेशन, हाँ आज का टॉपिक कम्युनिकेशन है। ਇਸ ਰਿਲੈਪਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ मैं महसूस कर रही है मैडम ये चीज। बेटर और ये सब चीजें यूज करी हमने। हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी मैम, अभी तो फियर है, फियर की बात नहीं हुई। नहीं कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन ऐसा है जैसे कल उसने मुझे बोला, कल उसने अपनी सिस्टर को भी बोला कि ना जैसे ना वो डोमिनोज है ना, वहाँ पे मेरी कंप्लेंट हो रखी है कि मैंने वहाँ पे वॉमिट आउट कर दिया था, न्यूट्री चावल मैंने बाहर खाए थे, मैंने वॉमिट कर दी थी। तो फिर उसने बोला कि भी मेरी ना कंप्लेंट हो रखी है, तो आई सेड कि दोनों जाएंगे, उसका फैंसी भी और वो भी, और वो आपकी कंप्लेंट वापस ले आएंगे। तो आज उसने फिर वही बात की, मैंने कहा वो तो बेटा कल की कंप्लेंट वापस लेके आ गए हैं आपकी, तो आपकी कोई कंप्लेंट है ही नहीं वहाँ पे। नहीं तो हम क्या कहेंगे, नहीं ऐसा हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। अब हमारे पेशेंट की ये डिल्यूजन है, ठीक है। अब ये एक मेडिकल सिचुएशन है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हमें डिफरेंट सीखना है और थेरेपिस्ट से सीखना है कि जब हमारा पेशेंट ऐसी बात करे तो हमें आगे से क्या जवाब देना है। या कई फैमिलीज बोलती हैं तू पागल है, तेरे को लग रहा है ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तसल्ली देने लग जाते। हाँ जी मैम। पहले तो मैं आपके ये टूल्स बहुत काम आने वाले हैं। यस मैम, आपके ये टूल्स काम आएंगे। बहुत ध्यान से देख रही थी। हाँ जी। मेरा पहले वाला एक्सपीरियंस बताती हूँ कम्युनिकेशन का ना। लेस कम्युनिकेशन जो था उसमें ये था कि जैसे कुछ भी कहा मेरे हस्बैंड ने, मैंने एकदम से साइलेंट मोड में, मैंने कोई रिप्लाई नहीं करना, या तो मैं अपनी डॉटर के साथ अपने डॉटर के रूम में आ जाती, और थोड़ा सा मैं भी जब कुछ बोलते तो मैं एटीट्यूड में होती थी हमेशा, यार आप ऑफिसर हो, मैं भी वेल एजुकेटेड हूँ, मैं भी सरदारां दी कुड़ी है, वो जो दिमाग में आता है, मेरे भी ब्रदर हाई पोस्ट पे है। यस, मैं भी हूँ, मतलब मैं भी एटीट्यूड में, मैंने कभी खुल के नहीं मैंने कहा। अब जैसे मतलब चुप करके अपना कि मैं भी हूँ, कोई बात नहीं। जैसे कल नम्रता मैम ने कि आप अपनी बात किया करो, आप अपना बाउंड्री रखो कि बोलो। जैसे मैं शॉपिंग के लिए नहीं कहती थी, मैं कहती थी मैं भी कर लूंगी, आपसे जरूरी थोड़ी है आपसे ही बोलना, मैं भी कर सकती हूँ। मैंने कभी शॉपिंग के लिए, कभी आउटिंग के लिए मैं जाती थी अपनी डॉटर के साथ, अपने बेटे के साथ, जब वो इंडिया में था, हम लोग इकट्ठे एंजॉय करते थे। अगर आप हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते, ठीक है। इसके पहले अखाड़ा था ना, बस दो पहलवान लड़ते होते थे, अखाड़ा नहीं बनाना। हाँ, मतलब मैं भी साइड पे, आप नहीं एंजॉय करना चाहते, आप ठीक है बैठो, तो फिर ऑब्वियस है वो हमारे साथ नहीं तो वो कहीं और जाएंगे, ये तो मतलब और उसमें रिश्ता नहीं बनता। बिल्कुल नुकसान काफी हुआ। जैसे कल ही नम्रता मैम ने कहा, अब मैंने अपनी इंपॉर्टेंस शो की, जैसे अभी भी हमारी अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे एग्जाम्पल देके बताओ। हाँ, कि मैं घर जाना है, आपको मेरी पेन नहीं दिख रही। मैंने एक ही बात कही, मैं क्या अगर आप समझते होते तो आपको हमारी पेन दिखती, मेरे फादर इन लॉ की पेन दिखती। बस मैंने एक लाइन बोली, उसके बाद वो चुप थे। थैंक यू नम्रता मैम। थैंक्स टू साइंस एंड डॉक्टर एंड सर, नहीं, हमें मैंने सब कभी चीजें ये सीखनी बात आई। नहीं कहनी थी कि आपको मेरी पेन नहीं, मैंने चुप कर देना।
हाँ जी खुद नहीं समझ सकता ये। हाँ जी पास करते जाए। हाँ जी मैम। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ सब कुछ ਬਾਹਲਾ सहते जाओ, एक अच्छी भारतीय नारी की तरह, ਹਾਂ मतलब दैट्स व्हाट वी लर्न। ਵੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਐ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ये तो हमें ਉਹਨੇ ये तो हमें ਉਹਨੇ पता ਵੀ है। ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੋਚ ਲਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ चलो ਦਿੰਦਾ ਸੀ ये हमने ठीक सीख लिया, है। ये हम सवारिक के साथ सेम है। आप आज क्या सीखे, अब उसके साथ कैसे बात करोगे? विद दैट वील क्लोज एंड वी प्ले दैट गेम। मतलब मैम आप आ जाओ इधर। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2 तो अब ਦਿਨ आप क्या ਹੋਏ ਆ। कहोगे जब वो बोलेगा छुट्टी करनी है, नहीं खानी दवाई, नहीं जाना, नहीं करना, तो आप क्या कहोगे? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ कैसे और क्या कहोगे? सिर्फ ये नहीं, अगर ये लगेगा तो ये लगेगा कंट्रोलिंग कि बस माँ ने ये कह दिया, इसके साथ क्या ऐड करना है? नहीं ਉਹ ਇੰਨਾ मैं बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे लगता था तुम जानबूझ के करते हो, मगर ये बीमारी है, मैं तो अपना फर्ज करूंगी पूरा इलाज करा के। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती। मतलब कितनी सारी लाइंस हैं जो हम बोले, अगर सिर्फ एक नई इलाज होगा वो अब कंट्रोलिंग हो जाएगा, वो फिर उसका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। तो 1 मिनट टॉक मीन्स उसमें अच्छी फीलिंग्स भी डालो, क्योंकि दिल में तो बात है ना कि मेरा बच्चा ऐसी बीमारी में है, मर सकता है, कुछ हो सकता है, तो अपनी दिल की पेन बताओ, बोलना जरूर है। ठीक है। ठीक है, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बोलनी, गुड फीलिंग से शुरू करनी है और अच्छी फीलिंग से ही बंद करनी है, क्योंकि एक इमोशंस ही हैं जो हमारे पेशेंट को हरा सकते हैं और कुछ नहीं। ना बातें, ना लेक्चर, ना लॉजिक, ना प्रोवोकिंग, ना इनेबलिंग, बस इमोशनली हम उनको कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है। प्यार से इमोशन कि तू मेरा बेटा है। ठीक है। ठीक है। अब अगर पेशेंट बोल रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि बेटा मैं भी कर लेती हूँ, मेरी तो लाइफ ही खत्म है तेरे बिना, अब उसको वो बेटा कभी ये नहीं बोलेगा तू भी कर ले। ठीक। मतलब वी हैव टू लर्न स्मार्ट वे ऑफ आंसरिंग द पेशेंट। व्हाट साइंस सेज कि इमोशंस ही वर्क करेंगे, डेटा इंटरवेंशन इज ऑल इमोशंस। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।